हर रोज 200 से 300 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए अब पर्यटकों को नहीं बल्कि प्रदेश में हो रही शादियों को जिम्मेवार बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कुछ समय में ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जितने मामले आ रहे हैं उतने ही ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। प्रदेश में बंदिशें लगाई गई और RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया है। जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद जनसभाओं और सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, लेकिन आने वाले समय में यदि मामले बढ़ते हैं तो 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। बहुत चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सावधान होकर के काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो दूसरी स्टेट से हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट के तहत जो आ रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है। जिसमें RT-PCR टेस्ट की हमने बात कही है और उसके साथ साथ में डबल डोज जिसकी हो गई है तो उनके लिए वो अगर उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ एट ऑल अगर RT-PCR नहीं हो पाता किसी का तो वो रैपिड टेस्ट के माध्यम से भी आ सकते हैं। बहुत लंबे अरसे के दौरान पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। पर ऐसी परिस्थिति में जब कोविड के मामले पूरे देश भर में कम है तो पूरे देश भर में वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स की है। उसी तर्ज पर हमने हिमाचल प्रदेश में अभी की स्थिति में अब यह है कि अगर मामले फिर ज़्यादा बढ़ेंगे, हम 24-25 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। 24 को हमारी कैबिनेट है, रिव्यू करेंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि मामले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको तो फिर विचार करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं और ये चिंता का विषय है कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि पाई गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शहरी क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह और विवाह समारोह है। चंबा और मंडी में शादियों के चलते एकाएक मामले इन क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जबकि पर्यटक स्थलों पर मामले काफ़ी कम हैं। एक चीज़ जो देखने में आई है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और हम सोच रहे थे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्राउड ज़्यादा होने की वजह से शायद संक्रमण का कारण वो बन रहे हैं। लेकिन जो हमने अभी स्टडी किया, हमने रिव्यू मीटिंग अभी कल ही की है, उसमें हमने इस चीज़ को देखा है कि ये आइसोलेटेड केसेस हैं एक तो, और ख़ास तौर से जहाँ टूरिस्ट नहीं जा रहा है, टूरिस्ट पहुँचता नहीं, वहाँ पर भी क्लस्टर बनते हैं। और उसके कारण ये है कि ये जो पर्टिकुलरली जो हमारी जो हम शादियों के दौरान जो शादियों का दौर चला, उसमें जो फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको हम धाम बोलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे चंबा में इंटीरियर में केसेस निकले हैं बहुत बड़ी। और मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पंचायत में 49 केसेस निकले हैं। वो सारे के सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट उनका शादी मैरिज है। तो ऐसे में इस तरह की परिस्थिति है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसके लिए जो बेहतर करने की कोशिश होगी वो करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 93% तक पहली डोज लगा दी गई है और 31 अगस्त तक 100% तक पहली डोज लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल बन जाएगा। यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ शादी समारोह को जिम्मेवार ठहरा तो रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जलसों में बिना मास्क जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अनुराग ठाकुर के स्वागत समारोह में किसी भी प्रकार के कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सीएम की कथनी और करनी में इस अंतर को भी हमें समझने की आवश्यकता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने
और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।